नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनबीसी हिंदी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख स्थित चुशुल मोल्डो में सैन्य स्थैर्य पर विशेष बातचीत हुई। इसमें भारत ने बीते 45 दिनों में चीन की वायुसेना द्वारा किए गए हवाई सीमा के उल्लंघन पर सख्त ऐतराज जताया। भारतीय वायुसेना ने चीन के लड़ाकू विमानों को इलाके से खदेड़ दिया था। क्या है पूरा माजरा, आइए आपको बताते हैं। भारत और चीन के बीच विशेष कायम रखने के उपायों के तौर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के 10 किलोमीटर के अंदर ही लड़ाकू विमान उड़ाने पर सहमति है, लेकिन चीनी विमानों ने बीते 1.5 महीनों में इसका उल्लंघन किया है। भारत ने इसे भड़काने वाले हरकत बताते हुए चीनी सैन्य अधिकारियों के समक्ष सख्त आपत्ति प्रकट की है। सरकारी सूत्रों ने विशेष सैन्य वार्ता में शुक्रवार को मीडिया को जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने चीन से कहा है कि वो वायु क्षेत्र के उल्लंघन जैसी उकसाने वाली गतिविधियों से परहेज करें। वहीं विशेष सैन्य वार्ता में दोनों देशों के वायुसेना अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उनके अलावा सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। भारतीय पक्ष की ओर से एयर कमांडर अमित शर्मा मौजूद थे, वहीं चीनी पक्ष की ओर से उनके समकक्ष अधिकारी थे। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व फायर एंड फ्यूरी कोर के तहत लेफ्टिनेंट जनरल ए सेन गुप्ता के नेतृत्व में मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी ने किया। वहीं चर्चा के दौरान चीनी पक्ष ने तिब्बत में अपनी वायुसेना के विमानों का पता लगाने की भारतीय वायुसेना की क्षमता पर ऐतराज जताया। चीन इसकी लगातार शिकायत कर रहा है। भारत और चीन की वायुसेना के बीच टकराव जून में शुरू हुआ था। 25 जून को चीनी वायुसेना का एक लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले क्षेत्र के बहुत करीब से सुबह 4 बजे उड़ा था। इसे वायुसेना के जवानों और रडार ने तुरंत पकड़कर सतर्क किया था। वहीं चीनी वायुसेना द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की गतिविधियां 1 महीने से अधिक समय तक जारी रही थी। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और मिग 29 सहित अन्य लड़ाकू विमानों को मौके पर भेजकर जोरदार जवाब दिया था। सूत्रों ने कहा है कि चीन ने भारतीय वायुसेना की इतनी तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। दरअसल वायुसेना PLAAF के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने को तैयार थी। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय वायुसेना ने यह सावधानी भी बरत रही है कि जमीन पर मामला ना बढ़े और साथ ही चीन की हवाई गतिविधियों पर भी नजर रखी जाए। वहीं आपको बता दें कि कुछ हफ्ते पहले ANI के साथ एक साक्षात्कार में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा था कि भारत LAC के पार की हवाई गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। जैसे ही हम LAC पर कोई चीनी गतिविधि देखते हैं, अपने लड़ाकू विमान तैनात कर देते हैं। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में LAC पर रडार लगा रखी है ताकि हम हवाई क्षेत्र में होने वाली किसी भी गतिविधि पर नजर रख सके। इसके साथ ही जब हम चीनी विमान या रिमोट संचालित पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम को LAC के बहुत करीब आता देखते हैं तो उचित कदम उठाते हैं। हमने खदेड़ने या हमारे सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखने के उपाय किए हैं। इनमें से चीनी विमानों का हवाई उल्लंघन काफी हद तक रुक गया है। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। ताइवान समेत कई मुद्दों पर चीन का चल रहा तनाव भारत और चीन के बीच विशेष सैन्य वार्ता ऐसे समय पर हुआ है जब ड्रैगन का ताइवान समेत कई मामलों को अमेरिका समेत कई देशों से तनाव चल रहा है। अमेरिकी स्पीकर की ताजा ताइवान यात्रा से चीन बुरी तरह भड़का हुआ है। उसने ताइवान पर मिसाइलें दागी हैं। इनमें से कुछ जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में भी गिरी है। अब हमें ये देखना होगा कि ये तनाव कौन सा विकराल रूप लेती है आने वाले समय में। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें एनबीसी हिंदी न्यूज पर। नमस्कार।